चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं अनुपात समानुपात में, है ना। सवाल नंबर हम लोगों का 11 है, जो बी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि x और y दो प्रकार के मिश्रण है ना। x और y दो प्रकार के मिश्रण है। मिश्रण x में a b c 3:5 के अनुपात में है ना। दो प्रकार के मिश्रण है, जैसे पहला मिश्रण x और दूसरा मिश्रण y है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x जो मिश्रण है इसमें 3 कुछ मिला हुआ है, द्रव A, B तथा C क्रमशः 3:5:2 के अनुपात में मिला है। जबकि मिश्रण Y में द्रव A तथा B क्रमशः 4:5 के अनुपात में मिला है। ये दे रहा है कि ये 4:5 के अनुपात में A और B मिला है जो Y मिश्रण है उसमें, और X मिश्रण में जो है ना, यह है 3:5:2 के अनुपात में मिला है। मतलब क्या कि X में 3 तरह के द्रव है, जबकि Y में 2 तरह के ही द्रव है। ध्यान दीजिएगा, X में 1 तरह के है और Y में 2 तरह के मिश्रण है ना। और X में जो मिश्रण है वह 3, 5 और 2 के अनुपात में मिला हुआ है ना। ये 3:5:2 के अनुपात में, और ये वाला 4:5 के अनुपात में मिला है। अब आगे कह रहा है कि X के 1 लीटर मिश्रण X तथा 2 लीटर मिश्रण Y से लिया जाता है ना, और एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। मतलब क्या कि 1 लीटर यहां से लिया गया और 2 लीटर यहां से लिया गया, ले करके एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। 1 लीटर मिश्रण कौन सा लिया गया, जिसमें 3 प्रकार के द्रव है, उस मिश्रण को 1 लीटर उठाया गया। और दूसरा 2 लीटर लिया गया जिसमें 2 प्रकार के द्रव है। समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है इस दोनों को मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद अब कह रहा है कि जो नए मिश्रण होते हैं उसके केवल 540 में, है ना, A की मात्रा क्या होगी। केवल 540 ml में A की मात्रा क्या होगी। पूरे 3 लीटर में A नहीं, बल्कि कितने में, 540 में। 3 लीटर में नहीं, 2 और 1 3 लीटर में नहीं, बल्कि 540 ml अगर उसमें से निकालते हैं पूरे 3 लीटर के मिश्रण में से, तो उस 540 ml में A क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, चूंकि ये 1 लीटर लिया गया तो इसको 2 लीटर, मतलब ठीक इसके दोगुना लिया गया। हम ऐसा करते हैं कि 540 ml का एक मिश्रण बनाते हैं। क्या करते हैं, 540 ml का एक मिश्रण बनाते हैं क्या, ठीक है। तो 540 ml का जब हम लोग मिश्रण बनाएंगे तो कैसे करना है भाई, ये कहेंगे कि पहला वाला जो X होगा, क्योंकि 1 लीटर है 3 लीटर में, तो 540 में क्या होगा, 540 में क्या होगा, ठीक है। तो कैसे, 180 ml, ठीक है। मतलब X जो होगा वह 180 ml का मिश्रण लेगा 540 में, है ना। और Y जो होगा वह 2/3 लेगा 540 में, 360 नहीं 360। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब नई चीज हम लोग सीख लिए कि हम 2 लीटर न मिश्रण ले करके मात्र 360 ml में देख लेंगे। क्या है, 360 ml में, 360 ml में देख लेंगे। अब 360 ml में जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहां हमें 180 ml में देखना होगा, क्योंकि ठीक उसके हाफ, ठीक उसके क्या है, हाफ हम लोग देख लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना।
तो यहां हम लोग अब देखेंगे भाई कि 180 में हमारा ए क्या है और इस 360 में हमारा ए क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसी से हमको मतलब है कि पूरे 540 में ए की मात्राएं कितनी है। क्या हमको 3 लीटर में ए की मात्रा क्या है, उससे हमको क्या लेना देना है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि पूरा के पूरा 540 ml में ए की मात्रा क्या है। ठीक है, तो कैसे हम लोग देखें, यहां कहेंगे कि जो ए की मात्रा है 5 2 7 3 10, मतलब पूरे 3 में क्या है 10 में क्या है 3 है। बातें समझ में आ रही है ना। 10 में क्या है 3 है, 10 में क्या है 3 है। तो कैसे लिखेंगे 3/10 गुने 180 ml गुने क्या 180 ml कैसे, तो ये 18 बार में कैंसिल, 18 तिहाई 54 ml है भाई। मतलब क्या कि 180 में 54 ml जो है आपका ए की मात्रा है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो है 4 है, कितने में 9 है, तो 360 में क्या होगा, तो 9 चौके 36 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब जो है हम लोग 4 चौके 16 160 ml। अब हम लोग कह सकते हैं भाई कि 540 में अगर सबको मिला दिए हैं तो 540 में हमारा टोटल ए की जो मात्रा होगी वह 54 ml प्लस 60 ml 160 ml। ठीक है, तो टोटल ए जो होगा वहां आते हैं, मात्र जो आपसे सवाल पूछ रहा है ना उस पे ही आपको केयर करना है, विशेष केयर नहीं करना है। जो पूछा जा रहा है उस पे आपको डील करना है केवल। ठीक है, तो यहां आपका 54 ml प्लस 160 ml बराबर क्या आया 214 ml। मतलब क्या कि आपका पूरे 540 ml का जो टोटल बना हुआ था, इस 540 ml में 214 ml जो है ए की मात्रा है। अगर ये आपसे केवल 3 लीटर में पूछा जाता तो हम लोग 1 लीटर में निकालते ए कितना है, 2 लीटर में ए कितना है, वहां हम लोग आते है कि नहीं। तो 3 लीटर को छोड़ देंगे, वो एक रेशियो में हम लोग मिला करके देख लेंगे कितना 540 में ए है और कितना बी है। बातें समझ में आ रही है ना। इस तरह से आपको प्रश्न हल करना है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। जो अगला सवाल है, दे रहा है कि एक बर्तन पानी तथा दूध के 1:2 के अनुपात में है ना। एक बर्तन में, यहाँ में कर लेंगे आप लोग, एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में है। दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया गया है। नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। मतलब क्या, आपका 2 बर्तन है, दोनों बर्तनों में दूध व पानी का मिश्रण है और दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में जब डाला जाता है, बात समझ में आ रही है ना, कि जब तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो कह रहा है कि तीसरे बर्तन में दूध व पानी के मिश्रण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, पहले वाला आपका है 1:2 के अनुपात में, दूसरे वाला है आपका 3:4 के अनुपात में क्या, पानी और दूध। पानी और दूध, पहले पानी है तब क्या है, दूध है। कह रहा है कि दोनों 1 लीटर लिया गया है और उस 1 लीटर के मिश्रण में है ना, जब दोनों मिला दिया जाता है तो यह बताइए कि पानी व दूध का रेशियो क्या होगा। हमको यहाँ 1 लीटर से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मात्रा नहीं पूछ रहा है, बल्कि फिर आगे लास्ट में आपसे रेशियो ही पूछ रहा है ना, अनुपात ही पूछ रहा है, इसलिए वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है हमको, यहाँ लिख लेना है कि टोटल वाटर, टोटल क्या है वाटर,
और दूसरे ओर टोटल दूध। ठीक है, कैसे? तो 1/3 प्लस 3/7, दूसरे ओर लेंगे हम लोग 2/3 प्लस 4/7। वेरी गुड, समझ में आ रही बातें ना? ऐसे हम लोग करेंगे। कैसे? फिर आगे देखिए, यहां 3 7 21 एलसीएम हुआ, 3 7 21 हुआ, एलसीएम हुआ ना। अब आगे यहां पे 7 प्लस 9, यहां पे भी 3 7 21, 7 दूनी 14 प्लस 4 3 12। अब ध्यान देंगे हम लोग कि 21 जो है, ये वाला 21 जो है ना, ये आपका दोनों तरफ है, इसको हम लोग हटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 9 7 क्या 16, रेशियो क्या 26, 8 13। समझ में आ रही है? ऐसे करके 8:13 रेशियो होगा। जो नए जो मिश्रण होंगे उसमें पानी व दूध का जो रेशियो है वो आपका 8:13 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इस पे हम लोग विचार करते हैं कैसे आपको हल करना है। ये जो दिया गया है, एक बर्तन में 2 द्रव A तथा B का जो मिश्रण है वह 5:3 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 5:3 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर, है ना, बर्तन को B द्रव से भर दिया जाता है। 16 लीटर जब मिश्रण निकाला जाता है, उसको कह रहा है कि फिर क्या किया जाता है कि B द्रव से भर दिया जाता है ना। मात्र हम लोग 16 लीटर जब निकालते हैं पूरे मिश्रण से, तो फिर कह रहा है कि अब उतने B द्रव से उसमें क्या है, भर दिया जाता है। और भरने से अब क्या होता है कि A तथा B का जो अनुपात है वह 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितने लीटर द्रव था, बर्तन में कै लीटर द्रव था, यह ज्ञात कीजिए। बेसिक तरीके से सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे कि A जो था वह अगर 5x था तो B क्या था 3x था, और टोटल मेरे पास कितना था 8x था। टोटल मेरे पास कितना था भाई, तो 8x द्रव था। कितना था 8x लीटर कर देंगे हम लोग, क्या कर लेंगे लीटर, कि 8x मेरे पास लीटर द्रव था। अगर आप 16 लीटर निकाल रहे हैं, 16 लीटर निकाल रहे हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि 16 लीटर निकालने पर, 16 लीटर निकालने पर, 16 लीटर निकालने पर निश्चित रूप से A जो द्रव निकलेगा वह 5/8 गुने 16, मतलब 10 लीटर A निकलेगा। और B कितना निकलेगा, तो 3/8 गुने क्या 16 बराबर 6 लीटर। ये चीज 16 लीटर निकलेगा ऐसे करके, मतलब A से हमारा 10 लीटर और B से हमारा 6 लीटर द्रव निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना, कि A से हमारा 10 लीटर और B से हमारा 6 लीटर निकलेगा। क्या कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग आते हैं इक्वेशन पे, आते हैं इक्वेशन पे। कैसे, तो 5x से निकला 16 लीटर जब हम निकाल रहे हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, कि जब 16 लीटर हम निकाल रहे हैं तो 5x से हमारा 10 लीटर निकला, और फिर 3x से हमारा 6 लीटर निकला, क्योंकि ये चीज निकल रहा है। अब कह रहा है कि ये निकाल करके इसके बदले ना अब B द्रव से इसे भर दिया जाता है। क्या किया जाता है, B द्रव से भर दिया जाता है। निकलता है जब मिश्रण, तो आपका A भी निकल रहा है और B भी, दोनों ना निकलेगा, क्योंकि मिश्रण आप 16 लीटर निकाल रहे हैं तो दोनों निकलेगा। मतलब क्या कि आपका A से 10 लीटर और B से 6 लीटर निकल गया, हम तो निकाल दिए, लेकिन कह रहा है कि अब जो निकाले हैं उसके बदले फिर B द्रव से भर दिया जाता है। समझ लीजिए, तो B द्रव से जब भरा तो 16 लीटर नीचे हमने ऐड किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऊपर है, B और नीचे है।
तो बी जो है 16 लीटर भर दिए, और भरने से जो नया रेशियो है कह रहा है कि 3:5 हो जाता है। नया रेशियो क्या है? तो 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपका बचा 25x माइनस 50 है ना, 3 से गुणा करेंगे तीतरी के 9x। अब देखिए यहाँ पे 16 से 6 गया 10, और 10 तिहाई 30, प्लस में होगा कि नहीं होगा? प्लस में होगा ना। तो आपका 16 से 6 को निकाल दिए तो 10 बचा, वो भी प्लस में, और 10 तिहाई 30। अब आगे अगर इसको इधर लाते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, है ना, तो आपका क्या होगा? 2x माइनस 9x, तितरी के 9, 5 दूनी 10। यहाँ पे हमारा गलती है ना, तितरी के 9 होगा, ये क्या है 9x, और गलती हो रही है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। 25x क्या हुआ? 25x माइनस 50 बराबर 9x, और आपका 10 तिहाई 30 प्लस में 30। बातें समझ में आ रही है ना? इसको हम लोग सुधार लेंगे। प्लस में क्या हुआ? 30। अब देखिए यहाँ पे 25 से 9 को कैंसिल किए, घटाए तो कितना आया? 16x, और ये 50 उधर ले जा करके जोड़ दिए 80, 16 5 80, यानी x का वैल्यू क्या? 5। अब जरा सोचिए मेरे भाई कि x का वैल्यू 5, तो टोटल आपके पास जो मात्रा है वो कितना है? 8 लीटर है। तो हम लोग कहेंगे कि टोटल मेरे पास मात्रा 8x है, इसलिए 8 गुने 5 बराबर क्या? 40। समझ में आ रहा है ना? मतलब पूरी मात्रा जो है 8 5 40, यानी मेरे पास पूरी मात्रा कै लीटर का है? 40 लीटर का। इस 40 लीटर में हम 16 लीटर निकाल के 16 लीटर बी टाइप से जब भर रहे थे, है ना, तो ये रेशियो जो है ना बदल के हमारा 3:5 हो जा रहा था। वेरी गुड, ऐसे करके प्रश्न हल करना है। चलिए अगले सवाल, जो भी ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। अगला सवाल जो दिया गया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति टोटल 2560 किलोमीटर की दूरी, है ना, 2560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से, और शेष भाग वो कार द्वारा तय करता है। शेष भाग कार द्वारा तय करता है। कुछ वायुयान से, कुछ जलयान से, और शेष भाग वो कार द्वारा तय करता है 2560 किलोमीटर की कुल दूरी को। ठीक है, आगे दे रहा है कि वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समय का जो अनुपात है वो 1 4 और 5 है। जो टाइम उसको लगता है वह 1 4 5 के अनुपात में लगता है। और यह भी कह रहा है कि तथा यात्रा में प्रयोग किए गए साधनों के गति का जो अनुपात है, जो चाल है तीनों का, वो कैसे है? तो 20 1 और 8 के अनुपात में है। अब कह रहा है यदि पूरी औसत गति 64 किलोमीटर हो, पूरी औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जलयान की गति क्या थी, उसके द्वारा लिया गया समय क्या था, और उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है ना। हम लोग विचार करते हैं, चूंकि टोटल दूरी तय किया है तीनों मिलकर के 2560 किलोमीटर। कितना? तो 2560 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब यहाँ हम लोग एक छोटा सा डायग्राम के सहारे समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। कैसे? तो यहाँ पे है, सबसे पहले वायुयान से तय किया, इसके बाद वो तय किया जलयान से, इसके बाद तय किया कुछ दूरी को कार द्वारा, जो शेष दूरी है वो कार द्वारा। अब कह रहा है इसके द्वारा लिए गए जो समय है ना, जो समय है वह 1 और 4 और 5 के अनुपात में लगता है। टाइम कितना? 1 4 5। जबकि जो गति का जो अनुपात है तीनों का, जो गति का रेशियो है वह 20 1 और 8 की गति का रेशियो है। ध्यान देंगे।
अब कह रहा है कि इसके औसत गति जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति क्या है? तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में बात आ रही है ना? 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, अगर हम लोग समय और गति को मान के कर रहे हैं, जैसे क्योंकि इसके औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम लोग यहाँ लिख भी लेंगे कि टोटल है ना औसत गति, जो औसत गति है वो क्या है? तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ध्यान देना ये आपको है कि गति बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। यही होता है ना, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं कि दूरी कितना हुआ, तो चाल गुणे समय। अगर चाल को x के, समय को x के रूप में हम रखते हैं और गति को y के रूप में रखते हैं, समझ लेंगे, गति को क्या है? y के रूप में अगर हम लोग रखते हैं तो दूरी बराबर क्या? चाल गुणे समय, यानी 20xy होगा, यहाँ 4xy होगा और यहाँ 40xy होगा। ये क्या होगा? तो इनके द्वारा, तीनों के द्वारा तय की गई दूरी, तीनों के द्वारा तय की गई क्या होगा? दूरी होगा। होगा ना? अब जब दूरी होगा, तय की गई दूरी होगा इन दोनों के द्वारा, तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि भाई मेरे अब क्या है? तो दूरी बटा में समय, दूरी बटा में क्या है? समय। यहाँ यह भी दे रहा है कि इसके द्वारा औसत चाल बराबर क्या है? 64 किलोमीटर, है ना? और यह भी आपको पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर यही होता है ना। तो औसत चाल बराबर आपका कुल दूरी कितनी है और कुल समय कितना। हम लोग कर लेते हैं कि औसत चाल, ध्यान देंगे यहाँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? तो 20xy प्लस 4xy प्लस 40xy, है ना? और कुल समय कितना लगा? कुल समय कितना लगा? कुल समय आपका लगा है 4, 5, 9 और 1 10x, बराबर भी क्या है? औसत चाल 64। ध्यान देंगे, हम लोग जब तक x और y के वैल्यू को बाहर नहीं कर पाएंगे तब तक ये दो चीज हम लोग नहीं निकाल पाते। क्या? समय कितना लगा और गति क्या है ना? इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यह भी ज्ञात कर ले कि x हमारा क्या है और y क्या है, क्योंकि इस मैटर से दूरी तो निकल जाता, ये वाले केवल दूरी वाले जो रेशियो है, इससे हम लोग कितना दूरी तय किया हमारा जलयान, ये तो निकल जाता। लेकिन x और y हम लोग कैसे निकालते? यहां आते हैं। समझ में बातें आ रही है ना? अब यहां देखिए तो आपका 64xy बटा में 10x, x आपका कैंसिल हो गया बराबर 64। ध्यान दीजिएगा, x कैंसिल हो गया, 64 भी कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आया? 10। y का वैल्यू क्या आया? 10। जब y का वैल्यू आपका 10 आ गया है ना, तो y हमको चाहिए, y भी हमको चाहिए था ना कि गति क्या है। अब x का वैल्यू क्या होगा, इसमें भी हम लोग विचार कर लेंगे। मान कहीं भी पुट करके x के भी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे x के वैल्यू को? चूंकि y बराबर 10 है, आपको पता है एक और इक्वेशन हम लोग लेते हैं। कैसे? यहाँ पे जो है एक और इक्वेशन लेते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं आप कि 64xy का ही वैल्यू जो है 2560 के बराबर है, क्योंकि यह भी हमारा टोटल दूरी और ये भी हमारा टोटल दूरी है। अब अगर हम लोग 10y का मान रखते हैं, 64 गुने 10 गुने x होगा बराबर 2560, तो आपका ये 0 कैंसिल हुआ। अब 64 से कटाते हैं लगभग 4 बार में, देख लेते हैं, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, मतलब x का मान आपका क्या हुआ मेरे भाई? 4 हुआ। तो आपका आ गया
x का भी मान आ गया, यहाँ y का भी मान आ गया, है ना, और x y का भी मान आपके पास होगा, x y बराबर आपका, उसके आधार पे हम लोग x y भी निकाल लेंगे। तो आते हैं जो पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जलयान की गति क्या है, जलयान की गति क्या है, स्पीड क्या है जलयान का, है ना। तो जलयान का स्पीड देख लेंगे, जलयान का स्पीड जो है हमारा गति है y है, जलयान का क्या है y है, और y का वैल्यू क्या आया है 10, यानी जलयान की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसी तरह से इसके द्वारा लिया गया समय क्या है, तो समय पे आते हैं, इसके द्वारा 4x है समय, यानी 4 गुने 4 बराबर 16 घंटा। क्या इसके द्वारा अब तय की गई दूरी क्या है, डिस्टेंस इसका क्या है, तो दूरी जो है 4xy है, क्या है 4xy है, यानी 4 गुने x का वैल्यू 4 और गुने y का वैल्यू 10, यानी 160 किलोमीटर। मतलब जलयान कितनी दूरी तय की, तो 160 किलोमीटर। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों को समझेंगे। ये तो आपको डिटेल्स बताते गए, काफी शॉर्ट तरीके से आप परीक्षा के दरमियान लिख करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, है ना। अगला जो सवाल है, दे रहा है कि चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का जो अनुपात है वह 7:3 है तथा दूसरे में यह 5:1 है। अब कह रहा है कि दोनों मिश्र धातु को कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाए लेकर के दोनों मिश्र धातु से, है ना, ताकि कुल मात्रा 8 kg हो जाए। 8 kg में दोनों कितना कितना लिया जाए, दोनों मिश्रण कितना कितना लिया जाए 8 kg में, है ना। और कह रहा है कि तथा उसमें 75% चांदी हो जाए। चांदी की मात्रा क्या % हो जाए, 75%। बात समझ में आ रही है ना। मतलब क्या कि दोनों जो आपका मिश्र धातु है उस धातु को कितना कितना आप लेंगे उस 8 kg में, जिस 8 kg में 75% चांदी होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ 75% चांदी को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, या 75% चांदी में यह भी कह सकते हैं कि 3 जो है चांदी है तो 4 टोटल है कि नहीं। मतलब क्या कि 3/4 में 4 टोटल है ये। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें कि चांदी, है ना, और तांबा का रेशियो क्या है, चांदी और तांबे का रेशियो क्या है, तो 3:1 है। कितना है, 3:1 है। समझ में बात आ रही है ना कि 3 क्या है, 1 है। अब जरा सोचिए, आपको बताए हैं कि ऐसे सवालों में चूंकि 2 मिश्रण को मिला करके एक तीसरा मिश्रण तैयार किया जाता है, तो ऐसे सवालों में हम लोग कोई एक धातु को लेके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, किसी एक धातु के लेके प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। ये पीछे भी हम आप सबको बता चुके हैं, है ना। तो कैसे आपको करना है, देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला में चांदी और तांबा जो है ना वो 7:3 है। हम ले लेते हैं केवल चांदी को, चांदी लेते हैं तो 7 क्या होगा, 10 होगा। दूसरे में जो चांदी होगा वो क्या होगा, तो 5 में क्या, 6। लेकिन दोनों मिला रहे हैं तो चांदी कितना है मेरे भाई, 3/4। यही है ना, 3 में क्या है, 4 है। जब दोनों को मिला रहे होते हैं तब क्या कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं ना है। तो 3 क्या है, 4 है। अब एक दूसरे से हम लोग घटा लेंगे, यहाँ एलिगेशन यूज कर लेंगे, पीछे बताए हैं हम एलिगेशन के 5/6 और 3/4, तो 5 के 20 और 36 18 है ना। 36 18 और 5 के 20 2 में 24, या 1 में क्या 12 होगा, 1 क्या 12। अब यहाँ 7 के 28 10 33 2 में, है ना, 10 के 40, यानी 1 क्या 20
हुआ? बात समझ में आ रही है ना? यहां कटा देते हैं, 4 3 आई 12, 4 5 20, तो रेशियो जो होगा वह 5 रेशियो क्या 3, उल्टा हो जाएगा क्योंकि भिन्न में है ना, तिरछा आ जाएगा। दोनों ओर हम 15 से गुना करें तो 3 5 15 और 5 3 आई 15, ठीक है। तो आपका 5:3। अब स्पष्ट हो गया, अब आपका स्पष्ट हो गया कि जो दोनों मात्राएं हैं 5:3 में है। कह रहा है कि कितनी कितनी मात्राएं ली जाए, तो हम कहेंगे कि चांदी जो है ना, चांदी जो लिया जाए वह 5 kg लिया जाए और तांबा जो लिया जाए वो 3 kg। क्या तांबा जो लिया जाए वो कितना लिया जाए 3 kg लिया जाए और चांदी कितना 5 kg। यही आपका आंसर हुआ, क्योंकि 8 kg में अगर हम बांटते भी है तो वही आएगा। लिखेंगे कि 5/8 × 8 बराबर 5 है ना, और 3/8 × 8 यानी 3, मतलब कि 5 kg आपका क्या है चांदी 5 kg और दूसरा तांबा क्या है, तांबे क्या है तो 3 kg। ये टोटल 8 kg में यही है। तो इसके हिसाब से हम लोग प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। यहां हम लोग देखिए, यहां हम लोग चांदी नहीं बल्कि चांदी के बदले हम लोग लिखेंगे कि ये पहला धातु है और ये क्या है दूसरा धातु। पहले धातु के कितनी मिश्रण लिया जाए और दूसरे धातु से कितना मिश्रण लिया जाए। तो पहले धातु जो मिश्रण है उसमें से पहला वाला में से 5 kg और दूसरा वाला में से आपको क्या kg लेना है 3 kg लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्योंकि दोनों ये 5 kg अगर पहला वाला में से लेते हैं तो पहला मिश्रण भी आपका चांदी और तांबे का है और दूसरा मिश्रण भी आपका किसका है चांदी और तांबे का है। इसलिए पहले वाले को 5 kg उठाएंगे और दूसरे वाले को 3 kg। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे करके आपको हल करना है।